हेलो माय डियर स्टूडेंट, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ फिर से एक स्पेशल क्लास। आज मैं आपके दिल और दिमाग से केमिस्ट्री के डर को दूर करने वाला हूँ। आज मैं ऐसे क्वेश्चन लेकर आया हूँ जिनके बोर्ड एग्जाम में आने के चांसेस 100% रहेंगे। आज क्या करें, आज आप इन क्वेश्चन को नोट कर लें और कल सुबह 9 बजे मैं इनके सॉल्यूशन कराऊंगा, जिसमें आपको फिजिक्स की तरह ना ही किसी नोट्स की जरूरत होगी ना ही किसी बुक की जरूरत होगी। बस कुछ पॉइंट लेके मैं टोटल के टोटल सॉल्यूशन करा दूंगा। मेरा यूट्यूब पे आने का मेन पर्पस यही है, जो बच्चों के दिल और दिमाग में फिजिक्स का, केमिस्ट्री का डर बैठा हुआ है, मैं उसे खत्म कर दूंगा बिल्कुल। और बच्चों को हिंदी हार्ड लग सकती है लेकिन फिजिक्स केमिस्ट्री हार्ड नहीं लगेंगे। इनसे क्या है, इतना इजी लगेंगे उनको कि आर्ट साइड वाले बच्चे भी कोशिश करेंगे कि हम साइंस साइड ले लें। तो क्या करें, आप ये सेशन जो स्टार्ट होने वाला है, इसके लिए अगर आपकी कोई बहन, भाई या कोई रिलेटिव, फ्रेंड जो 12th में आने वाले हैं, न्यू सेशन से स्टार्टिंग करेंगे, उनको क्या करें, उनको जरूर ये बताएं कि आप इस चैनल से पढ़े। यहाँ पे कभी भी पेड बैच नहीं चलेगा, फ्री पढ़ाया जाएगा बिल्कुल 100%, कोई पैसा नहीं देना। और आपके डर को इतना दूर कर दिया जाएगा कि आपको हिंदी से हो सकता है डर लगे लेकिन फिजिक्स केमिस्ट्री से डर नहीं लगेगा। इस तरह से यहाँ पे पढ़ाया जाएगा। तो आप क्या करें, आप उनको जरूर शेयर करें। जो बच्चे पेड बैच खरीदते हैं वो ना खरीदें, यहाँ पे फ्री पढ़े। और आप क्वालिटी तो देख ही चुके हैं और देखेंगे क्वालिटी किस तरह से पढ़ाया जाएगा, और वो भी एकदम बिल्कुल फ्री। मेरे यूट्यूब पे आने के दो ही टारगेट है, एक फिजिक्स केमिस्ट्री के डर को खत्म करना, और एक जो बच्चे प्रॉब्लम से इतनी मेहनत से पैसा इकट्ठा करके पेड बैच खरीदते हैं, हो सकता है कि उनकी कंडीशन बहुत डाउन हो, उनकी हेल्प करने के लिए। तो क्या है, अब हम शुरू करते हैं क्लास को। आप इन क्वेश्चन को नोट करके रखें, टेंशन ना लें कैसे सॉल्यूशन होंगे, वो मैं कराऊंगा, आपको पता है, बिना बुक बिना नोट्स के। अब हम स्टार्ट करते हैं। आपको क्वेश्चन 1 बाय 1 नोट करने मैं टाइम दूंगा 1 से 2 सेकंड का। आप स्क्रीनशॉट लेते चलें, बात को उसको नोट डाउन कर लें। पहला चैप्टर है हमारा। यहाँ पे एक चीज और ध्यान रखनी है, ना ही आपको समीकरण करनी है, इक्वेशन करनी है, ना ही न्यूमेरिकल करनी है। बिना रिएक्शन के और बिना क्वेश्चन के, जो न्यूमेरिकल टाइप के होते हैं, आपको एकदम टॉप मार्क से मैं पास कराने वाला हूँ। आप टेंशन ना लें। और जिस भी बच्चे की तैयारी नहीं है, उसे डर है मैं फेल हो जाऊंगा, बस कुछ ना करे, क्वेश्चन नोट कर ले, मैं इसके सॉल्यूशन दूंगा, उनको सॉल्यूशन कर ले, याद करने की जरूरत नहीं है। अब हम स्टार्ट करते हैं। पहला चैप्टर लिया है हमने बिलियन। आपको टाइम मिलेगा, आप स्क्रीनशॉट ले, फिर मैं स्टार्ट करता हूं। यहां से कौन सा क्वेश्चन है, पहला क्या है, पहला है मोलन्स, इसकी परिभाषा। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है मोललता की परिभाषा। मोलरता की परिभाषा कैसे निकालनी है, बिना बुक बिना नोट्स के, वो मैं जानू, कल सॉल्यूशन मिलेगी 9 बजे, आप इनको पहले नोट कर लें। दूसरा क्या है, राउल्ट के नियम को परिभाषित कीजिए तथा इसकी सीमाएं लिखिए। अगला है हेरनी के नियम को परिभाषित कीजिए तथा इसकी सीमाएं लिखिए। ग्राम अणुक उन्नयन स्थिरांक तथा ग्राम अणुक अवनमन स्थिरांक को परिभाषित कीजिए। यहाँ पे इसी चैप्टर का क्वथनांक के उन्नयन तथा हिमांक के अवनमन से आप क्या समझते हैं। पराशरण दाब को परिभाषित कीजिए। पराशरण दाब और विलय के मोलर द्रव्यमान में संबंध स्थापित कीजिए। आप स्क्रीनशॉट भी ले लें। दूसरा चैप्टर लिया है हमने वैद्युत रसायन। चालक तत्व को परिभाषित कीजिए तथा चालक तत्व एवं प्रतिरोध में संबंध बताइए। आपको कोई टेंशन नहीं लेनी, बस नोट कर लें, सॉल्यूशन में कराऊंगा, कोई रिस्क नहीं है। विशिष्ट चालकता से क्या तात्पर्य है, इसका मात्रक क्या है, मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या है, मानक यहाँ पे है इलेक्ट्रोड विभव, और मानक इलेक्ट्रोड विभव में संबंध लिखिए। मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का सचित्र वर्णन कीजिए तथा इसकी एक उपयोगिता भी लिखिए। ये यहाँ पे शैल स्थिरांक वाला क्वेश्चन था, इसको काट दो।
जरूरत होगी तो मैं करा दूंगा। नेक्स्ट चलते हैं हम इसी चैप्टर के क्वेश्चन पे। यहाँ पे है रेडॉक्स विभव किसे कहते हैं, कोलराउस के नियम को समझाइए, इस नियम के अनुप्रयोग उदाहरण सहित लिखिए। फैराडे का वैद्युत अपघटन का प्रथम नियम लिखिए। फैराडे का वैद्युत अपघटन का द्वितीय नियम लिखिए। नेक्स्ट चैप्टर लिया है हमने रासायनिक बल गतिकी। यहाँ पे क्या है, अभिक्रिया का वेग स्थिरांक क्या है, शून्य कोटि की अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, उदाहरण द्वारा समझाइए, इसके वेग स्थिरांक का व्यंजक लिखिए। दूसरा आता है प्रथम कोटि की अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, उदाहरण द्वारा समझाइए। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के 4 प्रमुख लक्षण लिखिए। आभासी एकाणुक अभिक्रिया को उदाहरण द्वारा समझाइए। इसी चैप्टर के नेक्स्ट क्वेश्चन है आणविकता एवं अभिक्रिया की कोटि में अंतर समझाइए। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्धायु काल का व्यंजक प्राप्त कीजिए। किसी रासायनिक अभिक्रिया के वेग को ताप किस प्रकार प्रभावित करता है। यहाँ पे देखो किसी रासायनिक अभिक्रिया के वेग पर दाब, सांद्रता, ताप, उत्प्रेरक का क्या प्रभाव पड़ता है। अभिक्रिया का वेग या औसत दर क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिया है हमने एफओडी ब्लॉक। ध्यान रखना एफओडी ब्लॉक आपको 5 से 6 नंबर देके जाएगा फ्री के, वो मैं जानू कैसे करना है। और एक चैप्टर और है वहां से इंपोर्टेंट है, 10 से 12 नंबर, ये 2 चैप्टर देखे जाएंगे और सॉल्यूशन भी ऐसे कराऊंगा आपको लगेगा कि ऐसा भी होता है। यहाँ पे देखो पहला है संक्रमण तत्व क्या है, इनकी विशेषताओं को लिखिए। संक्रमण तत्व क्या है, इनके चुंबकीय उत्प्रेरकीय गुणों को समझाइए। संक्रमण तत्व क्या है, इनके चुंबकीय गुण, रंगीन आयनों का बनना, संकुलन आयनों का बनाने पर क्या करना है, संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है, सॉरी वो बैक हो गया, यहाँ पे टिप्पणी लिखिए। आगे है लैंथेनाइट संकुचन को उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। विलयन में Cu+ आयन रंगहीन जबकि Cu+2 आयन रंगीन होते हैं, क्यों। ये हो गया, ये हो गया अपना, ये हो गया। अब आता है उत्सर्जन जी, ये भी अच्छे मार्क देके जाएगा। 3 चैप्टर ऐसे हैं जो बिना इक्वेशन के आपको बिना रिएक्शन के बड़े मस्त मार्क देके जाएंगे, कराऊंगा भी मैं बड़े इजी लैंग्वेज में। उप संयोजन संख्या को परिभाषित कीजिए। दूसरा है कारण सहित बताइए क्या NiCl4 यहाँ पे -2 है अनुचुंबकीय है जबकि NiCO4 प्रतिचुंबकीय है, यदि दोनों चतुष्फलकीय हैं। उसने पूछा FeH2O का होल 6+3 प्रबल अनुचुंबकीय है जबकि FeCN6 3- दुर्बल अनुचुंबकीय। आप सोचेंगे ऐसा क्वेश्चन भी हम सेकंड में करेंगे। क्या है, प्रत्येक के 2 उदाहरण देते हुए क्या करना है, निम्नलिखित को समझाइए। समावन्य समूह लिंगैड उपसंयोजन संख्या। एक दंतुर, द्विदंतुर, उभय दंतुर लिंगैड से क्या तात्पर्य है, प्रत्येक के 2 उदाहरण दीजिए। बड़ा मस्त चैप्टर है, 5 नंबर आपको ये देके जाएगा। आपको 3 चैप्टर से 15 नंबर, बाकी से नंबर इंटरेस्ट आएगा बहुत। यहाँ पे देखिए उपसंयोजन यौगिकों के संदर्भ में क्रिस्टलन सिद्धांत क्षेत्र को समझाइए। आपको बड़े हार्ड लग रहे होंगे, जब मैं सॉल्यूशन कराऊंगा बोलोगे बड़े इजी हैं, तो जैसे फिजिक्स में उपसंयोजन यौगिकों के वर्णन सिद्धांत की अभिधारणा लिखिए। उपसंयोजकता आवन सिद्धांत को संक्षेप में क्या करना है, उसको व्याख्या करनी है।
अगला चैप्टर आता है अपना जैव अणु। ये भी आपको क्या होगा 5-7 नंबर देके जाएगा। प्रोटीन के मुख्य स्रोत क्या है, इनमें पाए जाने वाले विभिन्न तत्वों के नाम लिखिए। प्रोटीन हमारे भोजन में क्या महत्व है प्रोटीन का, उसने बोला भोजन में क्या महत्व है। प्रोटीन की प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक तथा चतुष्क संरचना और प्रोटीन के विकृतीकरण की व्याख्या कीजिए। कुछ प्रमुख विटामिन, उनके स्रोत एवं उनके द्वारा जनित रोगों को क्या सारणीबद्ध समझाइए। फिर आता है न्यूक्लिक अम्ल क्या है, इनके 2 महत्वपूर्ण कार्य लिखिए। आगे है पॉलीपेप्टाइड क्या है, उदाहरण सहित समझाइए। लिपिड क्या है, इनके मुख्य कार्य क्या है। कार्बोहाइड्रेट को परिभाषित कीजिए। शर्कराएं एवं अशर्कराएं क्या है, इनके भौतिक गुण तथा उत्पत्ति के 2 उदाहरण दीजिए। अब क्या है, ये है आपके इंपोर्टेंट क्वेश्चन। इन क्वेश्चन को आप नोट कर लो, यहाँ से एग्जाम में आने के चांसेस क्वेश्चन के 100% रहेंगे। और जिन बच्चों की तैयारी नहीं है या जिनको इक्वेशन रिएक्शन करनी नहीं आती, रिएक्शन में दिक्कत आती है, ये केमिस्ट्री में दिक्कत है, तैयारी नहीं है, डर है फेल होने का, कुछ भी A to Z सबका सॉल्यूशन मैं दूंगा आपको। और आप क्या करें, आज इन क्वेश्चन को नोट करें अच्छे से, और कल सुबह 9 बजे इनके सॉल्यूशन की वीडियो आएगी। आपको कुछ नहीं करना, बुक को साइड कर देना है, नोट्स को साइड कर देना है। बस क्या होगा, कुछ पॉइंट लेके मैं सबके सॉल्यूशन कराऊंगा और आप उसे इसी ट्रिक से करें बिना टेंशन, और आप एक अच्छा स्कोर कर पाएंगे। क्योंकि सबसे ज़्यादा डर जो होता है वो मुझे पता है रिएक्शन का होता है, बिना रिएक्शन के भी काम हो जाएगा। तो आज की क्लास को क्या करते हैं, हम यहीं पे क्लोज करते हैं। इन क्वेश्चन को अच्छे से नोट करें, फिर कल इनके सॉल्यूशन को अच्छे से देखें। आप एक अच्छा और एक बेस्ट स्कोर करके आएंगे, और केमिस्ट्री का डर कल आपका कंप्लीटली खत्म हो जाएगा जब मैं इसके सॉल्यूशन कराऊंगा। आज की क्लास को हम क्या यहीं पे क्लोज करते हैं। आप इन क्वेश्चन को अच्छे से नोट करके रखें।